हेलो स्टूडेंट। तो जो आपको एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, जेई मेन 2022 में आया हुआ था सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर से, और रिकरेंस रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, तो जो इसमें गिवन रिकरेंस रिलेशन है, यदि मैं उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा: ए एन प्लस टू इंटू ए एन प्लस वन माइनस ए एन प्लस वन इंटू ए एन इक्वल्स टू। ठीक है, अब मैं इसमें n की जगह पे 1 2 3 ऐसे n तक डालूंगा, तो देखो क्या डिफरेंट डिफरेंट मुझे यहाँ पे फिर रिलेशन मिलते चले जाएंगे। क्या फर्स्ट क्या मिलेगा मुझे जब मैं n की जगह 1 पुट करता हूँ? A3 इंटू A2 माइनस A2 इंटू A1 इक्वल्स टू 2। सिमिलरली नेक्स्ट मिलेगा मुझे A4 इंटू A3 माइनस A3 इंटू A2। ऐसे मैं लास्ट में क्या पुट करूंगा जब n, तो मुझे मिलेगा ए एन प्लस टू इंटू ए एन प्लस वन माइनस ए एन प्लस वन इंटू ए एन इक्वल्स टू। टोटल ये आपके एक तरीके से एन टर्म्स हैं। यदि मैं इनको ऐड करता हूँ तो देखो इसमें से मोस्टली टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं, जैसे A3 A2 कैंसिल आउट होगा, A4 से A3, ऐसे किसी टर्म से ए एन प्लस वन इंटू ए एन भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जैसे मैं ऐड करता हूँ तो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा? ए एन प्लस टू इंटू ए एन प्लस वन माइनस A2 इंटू A1, और राइट साइड में क्या होगा? टू आपका n टाइम्स ऐड होगा, तो वो क्या बन जाएगा आपका? 2n। ठीक है, अब आपको A1 एंड A2 की वैल्यू गिवन है, तो जैसे मैं वो वैल्यू पुट करता हूँ तो मुझे यहाँ से रिलेशन मिल जाएगा। क्या? ए एन प्लस टू इंटू ए एन प्लस वन इक्वल्स टू 2n+2। ठीक है, ये आपका इसका क्या आ गया? रिलेशन आ गया। दैट इज दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का प्रोडक्ट क्या आएगा? 2n+2। एक तरीके से ये एपी की तरह काम करेगा। अब देखो जो गिवन एक्सप्रेशन है जिसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, मैं उसकी तरफ जाता हूँ। तो यदि मैं उसको सिंप्लीफाई करता हूँ एलसीएम लेके, तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको: A1 A2 + 1 डिवाइडेड बाई A2 A3 इंटू A2 A3 + 1 डिवाइडेड बाई A3 A4। और ऐसे कब तक आएगा ये? A30 A31 + 1 अपॉन A32 इंटू A31। टोटल 30 टर्म्स का प्रोडक्ट है। अब मैं जैसे A1 A2 की वैल्यू पुट करूँ इसमें, तो A1 A2 तो मुझे पता है 2 आएगा, 2 + 1 दैट इज 3। A2 A3, अब A2 A3 आप इस रिलेशन में n की जगह पे क्या पुट करो? 1। जैसे मैं यहाँ पे n की जगह 1 पुट करता हूँ, तो दैट इज ये AP का n टर्म का 4 मिल रहा है। यदि मैं इसको कंसीडर करूँ तो उस AP का ये फर्स्ट टर्म देगा विच इज इक्वल्स टू 4। सिमिलरली नीचे क्या होगा? एक सेकंड टर्म होगी, नीचे क्या बनेगा आपको? सेकंड टर्म 6, और ऊपर क्या है? दैट इज 4 + 1 5। तो आपको यहाँ पे पैटर्न दिख रहा होगा, नीचे तो इस एपी की टर्म्स बनती जा रही हैं, ऊपर जो न्यूमरेटर है वो उस टर्म से एक कम, दैट इज माइनस। तो नेक्स्ट क्या आएगा? ए ऊपर 7। ऐसे कब तक चलता रहेगा ये सिलसिला? जो लास्ट टर्म क्या होगी आपकी इस एपी की 30th टर्म विच इज इक्वल्स टू 62, और न्यूमरेटर क्या हो जाएगा उससे एक कम, दैट इज 61। अब मैं क्या करूंगा, इसको आगे और सिंप्लीफाई करूंगा। पहले मैं नीचे जो आपके डिनोमिनेटर है उसमें टोटल कितनी टर्म्स है? ये 30। सभी से 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या बन जाएगा? 1/2 to the power 30। ठीक है, ऊपर क्या है आपका? 3 5 7 up to 61। ठीक है, नीचे क्या बन जाएगा आपका? 2 3 4 up to 30। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 4 6 up to 30, दैट इज 30 तक जो जितने भी इवन नंबर्स हैं उन सबकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सॉरी, 30 तक नहीं, 60 तक। क्यों ऐसा मैंने क्यों किया? अब देखो जैसे मैं 2 4 6 up to 60 तक मल्टीप्लाई करूंगा, तो जो ये आपकी ऊपर जो एक तरीके से
आपकी एक सीक्वेंस बन रही है 3 5 7, एक तरीके से कंप्लीट सीक्वेंस हो जाएगी 1 into 2 into 3 into 4 into 5 अप टू 61। इसको मैं डायरेक्ट 61 फैक्टोरियल लिख लूंगा। ठीक है, जिससे मल्टीप्लाई करा है तो उससे डिवाइड भी करना होगा, तो क्या हो जाएगा ये 2 into 4 into 6 अप टू 60। अब मैं क्या करूंगा, जो ऊपर मल्टीप्लाई करा है वो तो इसको क्या बना देगा 61 फैक्टोरियल, और जो आपका यहाँ पे नीचे जो आपका डिनोमिनेटर है ये क्या बन रहा है आपका 31 फैक्टोरियल। ठीक है, और 1/2 टू द पावर 30 चल ही रहा था। अब जो नीचे बचा आपका डिनोमिनेटर 2 into 4 into 6, इसमें से आप सभी टर्म्स से 2 कॉमन लोगे तो टोटल 60 टर्म्स हैं, सॉरी टोटल 30 टर्म्स हैं, तो क्या बन जाएगा 2 to the power 30, और क्या बनेगा नीचे 1 into 2 into 3 अप टू 30। तो फाइनली क्या बन जाएगा ये आपका 1/2 to the power 60, 61 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 31 फैक्टोरियल इंटू 30 फैक्टोरियल। आप इसको क्या लिख सकते हो 61C31, तो वही लिखूंगा मैं, दैट इज 2 to the power -60 इंटू 61C31। आप कंपेयर करोगे गिवन एक्सप्रेशन से तो आपको अल्फा क्या मिल जाएगा -60। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा थर्ड। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था जेई मेंस के लेवल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो थैंक यू।